हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ल्यूमनन जियांगटिंग को ढूंढते हुए फायर आइस फॉरेस्ट में आ जाती है और उसके पीछे याओसन का भाई याओयन भी आ जाता है और उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। तो ल्यूमनन उसे देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तो याओयन कहता है कि मुनान, क्या तुम इसलिए कांप रही हो क्योंकि तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो? प्यार में पड़ी लड़की की तरह बनना बंद करो। क्या तुम अपने मिशन को भूल गई हो? अब मुझे बताओ कि जियांगटिंग कहाँ पर है? तो मुनान रोती हुई कहती है कि मुझे नहीं पता। तो याओ युआन कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें पेनलोंग मेंशन में ले आया गया है तो भी तुम पूरी तरह से सेफ नहीं हो। अगर उन्हें तुम्हारा जरूरत नहीं है तो तुम्हें याओ फैमिली में वापस भेज दिया जाएगा। हमें अभी भी बहुत सारे पर्सनल अफेयर्स सेटल करने हैं। तभी पीछे से झंग तालोंग कहता है कि ज्यादा बात मत करो, हमारे पास करने के लिए मिशन है। अगर तुम अपनी सिस्टर को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो ये मैं खुद से कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुन के याओ युआन चिल्ला के गुस्से में कहता है कि झंग ताइलोंग, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ब्लेम करने की? तुम बस एक लॉ ऑर्डर का गार्ड हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें एक लेसन दूं, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो झंग ताइलोंग कहता है कि मुझे तुम लोगों की फैमिली अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है। तो याओ युआन हंसते हुए कहता है कि तुम उसे अपनी मर्जी से चोट नहीं पहुंचा सकते झंग ताइलोंग। वो एक प्रीसियस ट्रेजर है जिसे हमने बहुत एफर्ट लगा के कल्टीवेट किया है। और वो मुनान की गले को जोर से दबाने लगती है। तो मुनान रोते हुए अपने मन में कहती है कि जियांगटिंग, तुम कहीं भी हो, बस यहाँ से चले जाओ, उसे तुम्हें ढूंढने मत दो। तभी कोई दूर से चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा फैमिली का प्रीसियस ट्रेजर अब मेरा है, चीफ मैनेजर ने इसे मुझे दे दिया है। तो वो तीनों ही हैरानी से उस तरफ देखता है। तो देखते हैं कि जंगल के अंदर से जियांगटिंग और ग्रैंडपा आ रहा होता है। और जियांगटिंग कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो उसे देखकर लियू मुनान चिल्ला के कहते हैं कि जियांगटिंग, भागो यहाँ से। तो मुनान को जियांगटिंग की केयर करते हुए देखकर याओ युआन कहता है कि तुम्हारी जोड़ी कितनी प्यारी है। तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड अपने फ्यूनरल लेने के लिए बाहर आ गया। तो जियांगटिंग कहता है कि तुम्हें कोई मिस्टेक हुआ होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तभी मुनान खुद को मुश्किल से याओ युआन के हाथ से छुड़ा के चिल्ला के कहती है कि जियांगटिंग, करीब मत आना, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। तभी युआन फिर से मुनान को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हें उसे दूर भेजने के बजाय मेंशन में लाना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। अब मैं मैसेंजर हूँ और तुम्हें मेंशन तक ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलो अपनी पुरानी स्कोर सेटल कर लेते हैं। तो जियांगटिंग अपनी कान खुजाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और वो बड़ी तेजी से याओ युआन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो याओ युआन के कुछ समझने से पहले ही जियांगटिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। और मुनान को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो मिस लियू? तो उन दोनों को देखकर ग्रैंडपा अपने मन में कहता है कि जियांगटिंग की तो बहुत ही थर्जेंडर है। उसने मुझसे कहा था कि उसके दिल में इस लड़की के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और जियांगटिंग मुनान से कहता है कि मिस लियू, तुम अभी साइड में जाके वेट करो और इसे मुझे संभाल ले दो, ये मेरा अपना बिजनेस है। तो मुनान वरीड होके कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है, वो याओसन का भाई है। तो ये सुन के जियांगटिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी याओ युआन उठ के खड़ा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम कुतिया, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई इस नाम को दोबारा बोलने की? और जियांगटिंग को कहता है कि मेरा चेहरे को देखो, मेरा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। क्या तुम दोनों को इसे देखकर गिल्ट फील नहीं करेगा? तो मुनान कांपती हुई कहती है कि ये याओसन का कजिन है। तो जियांगटिंग उसे पीछे करके युआन को पूछता है, सॉरी, लेकिन ये याओसन कौन है? तो ये सुन के याओ युआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पावर को रिलीज करके इंक से बने हुए बहुत सारी खोपड़ी बना लेता है और उसे जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसकी पावर को देखकर जियांगटिंग कहता है कि स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब और डेंजरस है। और वो लियू मुनान को पीछे की तरफ धकेल देता है और वो सारा इंक जियांगटिंग के बहुत करीब पहुंच जाता है। और मुनान को लगती है कि जियांगटिंग इस अटैक से बच नहीं पाएगा और वो चिल्ला के जियांगटिंग के नाम पुकारती है। तभी ग्रैंडपा उसे आगे जाने से रोक लेता है और कहते हैं कि यहीं पर वेट करो। तो देखते हैं कि जियांगटिंग उसकी इंक के नीचे एकदम पूरा ढक जाता है और यहाँ पर याओ युआन अपने ब्रश को लेके खड़ा होता है। इसका ब्लड लाइन भी 7 स्टेज का होता है और उसका ब्लड वेन है राइटिंग ब्रश। और वो हंसते हुए कहता है कि हीरो ब्यूटी को बचाएगा, क्या कमाल का बात है। तो लियू मुनान उस तरफ जाने लगती है। तभी ग्रैंडपा उसे फिर से रोक लेता है और कहता है कि यही पीछे रहो लड़की। तो मुनान कहती है कि मुझे जाने दो, मास्टर की इंक किसी भी पर्सन की बॉडी और माइंड को स्पॉइल कर देगा। अगर जियांगटिंग टाइम पर इससे बाहर नहीं आ सका तो वो मर जाएगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे पता है ये, लेकिन उसे इसे खुद ही अकेला फेस करना होगा, जबकि उसने पेनलोंग मेंशन के खिलाफ फाइट करना चॉइस किया है, इसलिए उसे और भी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना होगा। ये इनएविटेबल है। अगर वो इन चैलेंजेस से भाग जाता है
तो वो ट्रूली कभी भी हार्ड और स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। और देखते हैं कि जियांगटिंग उसकी इंक के बीच में बैठा होता है और याओ युआन कहता है कि डिप्रेस्ड माइंड, करप्टेड हार्ट, मसल्स पिघलना, ग्राउंड की हड्डियां, मेरा इंक ओशन से इरोड हो जाने का फीलिंग कैसा है? तुम्हारी ये भूलने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो तुम ही हो जिसने फायर आइज फॉरेस्ट में मेरे भाई का लाइफ डिक्लेयर कर दिया था। मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम इसे हमेशा के लिए याद रखो। और जियांगटिंग की आंखें ब्लर होने लगता है तो जियांगटिंग अपनी आंखों को पकड़ के कहता है कि लानत है, मेरे आंखें, ये इंक मुझे अंधा बना रहा है। और याओ युआन हंसते हुए कहता है कि वैसे ये काम कर रहा है, बस तुम्हें मानना ये काफी नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा टॉर्चरस बना दूंगा। जब तक कि तुम मर न जाओ मैं तुम्हें सफर करवाऊंगा और अपने हाथों से ट्विस्ट कर दूंगा। और जियांगटिंग को ग्रैंडपा का ट्रेनिंग याद आता है जो वो यहाँ आने से पहले किया था। तो जियांगटिंग उसे याद करके कहता है कि ऐसा लगता है कि मास्टर का ट्रेनिंग काम का है। अगर उस टाइम भागने का रास्ता नहीं मिला होता तो मैं इसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं होता। लेकिन अभी स्टोरी चेंज है। मतलब तब जियांगटिंग को ग्रैंडपा ने अपनी चेन से बांधा होता है और अभी याओ युआन अपनी इंक से बांधा हुआ है। तभी याओ युआन अपनी इंक से कुछ राइनो मॉन्स्टर बनाता है और जियांगटिंग की तरफ भेजते हुए कहता है कि अब तुम मर जाओ। और वो राइनो बड़ी तेजी से जियांगटिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और याओ युआन हंसते हुए कहता है कि मेरा मिशन तुम्हें वापस ले जाना और ये श्योर करना कि तुम जिंदा हो, लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम इंटैक्ट हो या मर रहे हो। और वो सारे राइनो बीस्ट जियांगटिंग के करीब पहुंच जाता है। तभी जियांगटिंग अपनी फायर स्नेक को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर की प्रेशर से वो सारे राइनो बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये देख के याओ युआन हैरानी से सोचता है कि क्या वो कैसे देख सका, ये जरूरी कोई कोइंसिडेंस होगा। और जियांगटिंग अपनी फायर स्नेक को डिस्पर्स करते हुए कहता है कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग खेलते हैं। तो उसे देखकर याओ युआन खुश होकर कहता है कि उसने अपने वेन को डिस्पर्स कर दिया, क्यों, वो इसके लिए मर जाएगा। तभी जियांगटिंग उसकी घाव पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि ओ मैं देख रहा हूँ, एक स्कैम था जिसने डिमन को सेड्यूस किया लेकिन खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी और वो लड़की के पीछे छिप गया और पहले भाग गया। और वो स्कैम तुम्हारा भाई याओ सान है ना? तो याओ युआन सामने के नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि जियांगटिंग की जो ब्लड लाइन पहले डिस्पर्स हो गया था वो अब छोटे छोटे ड्रॉप में चेंज हो जाता है। और जियांगटिंग उसे कहता है कि वो एक कायर था जो सिर्फ छुपना जानता था और तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। तो याओ युआन उसके ब्लड ड्रॉप को देखकर कहते हैं कि ये सब क्या है? डिस्पर्स वेन फिर से लाइफ में लौट आया। और जियांगटिंग उसे उंगलियों की इशारे से कहता है कि तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है, अब तुम मरो। तो याओ युआन कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है और जियांगटिंग की ब्लड ड्रॉप्स बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।